हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपकी तबीयत अच्छी होगी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सारे। यह मेरी तो खराब है। आज सभी वीडियो में आपको मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल कंबल वंबल ओढ़ के बैठा हूँ। ध्यान रखें भैया, सर्दी का कंबल ओढ़ के रखें। कंबल में पढ़ाई हो सकती है, जरूरी नहीं टेबल पे ही करें इस टाइम पे। आइए आज की डीआई देखते हैं। अच्छा एक मिनट, ये डिटेल भी दे दी क्या आज? ठीक है। आप अगर मेरे साथ इन पे जुड़ना चाहें, ये मेरा पर्सनल है, ये भी पर्सनल है। यहाँ पे कोई क्यूरी भेजना चाहें भेज सकते हैं। ये अपना चैनल का ग्रुप है टेलीग्राम पर। इस पे क्यूरी भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। इस ग्रुप पे आपको लिंक भी मिलते हैं, जो भी वीडियो का लिंक होता है वो जरूर मिलता है वहाँ पे। ये सारे डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए देखते हैं। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज। हो सकता है आज थोड़ी एनर्जी कम लगे आपको, थोड़ी आप ज्यादा रखना तो इक्वल हो जाएगा सब कुछ वापस मैनेज। The bar graph given below gives the information about the number of boys and girls traveling in two different train। P और Q दो टाइप की ट्रेन है, उसके अंदर कुछ बॉयज ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ गर्ल्स ट्रेवल कर रही हैं। द कंडक्टर गिव्स, जो द कंडक्टर है, द कंडक्टर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस। इन ट्रेन पी की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ट्रेन पी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन क्यू से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। पोस्ट पे मतलब जो टिकट होती है उसके ऊपर कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है ट्रेन पी में। ऑफ द टिकट टू ईच गर्ल बट चार्जेस फुल प्राइस फॉर ईच बॉय। ईच बॉय से तो जितना चार्ज होता है उतना पूरा लेता है, गर्ल्स से 20% डिस्काउंट पे मतलब 80% ही चार्ज लेता है। मतलब अगर 5 रुपए की टिकट है ना, तो बॉयज से तो पूरे लेगा, गर्ल्स से कितने लेगा उस टिकट के? 4 रुपए लेगा। The average ticket price for each passenger is Rs to 2.75। 22.75 रुपये चार्ज है। एवरेज प्राइस की बात कर रहे हैं यहाँ के ऊपर। एंड द सम ऑफ द टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द पैसेंजर टुगेदर इज 9100। टोटल मनी जो कलेक्ट की वो कितनी है? 9100। टोटल मनी जो कलेक्ट की वो कितनी है? 9100। एवरेज प्राइस कितनी पड़ रही है एक टिकट की? एवरेज टिकट कितने की पड़ रही है? 22.75 की पड़ रही है। एवरेज क्या होता है? टोटल रिवेन्यू अपॉन टोटल टिकट बराबर एवरेज प्राइस आ जाएगी। तो 9100 रुपए की कितनी टिकट बेची टोटल? ये आपके पास 22.75 आ जाए एवरेज। आप कहोगे हमें तो नहीं पता, तो 22.75 से डिवाइड कर दो किसको? 9100। चल जा पेन तू तो। 9100 को किससे डिवाइड कर दो? 22.75 से। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 हो गया, 25 से कट किया तो ये 4। ये कितना हो जाएगा? 25 निमा के 225, 91। तो 91 से ये कितनी बार? 2 बार। तो मतलब टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स की टोटल टिकट कितनी होगी? 400 टिकट सेल हुई होंगी बॉयज और गर्ल्स की टोटल। बट ग्राफ क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? x+40 ट्रेन पी में। गर्ल्स कितनी है? x। तो टोटल कितने हो गए? 2x+40, जिसकी वैल्यू अपने को कितनी है? ये 400। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 40 इधर जाके माइनस का होगा, मतलब 360। 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो गया? x बराबर 180। तो बॉयज तो कितने हो गए? 220। और गर्ल्स कितनी होगी? 180 ही होगी। समझा? प्राण ले रहा है ये। अब ट्रेन क्यू के बारे में बात कर लेते हैं अपन। The conductor gives 66 से 2/3% on original discount on original price of ticket to each girl but charges full price for each boys। यहाँ भी boys से पूरे चार्ज ले रहे हैं, और जो कंडक्टर है गर्ल्स को डिस्काउंट दे रहा है वो कितना है? 66। 2/3 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 1/3 पे। मतलब 3 रुपए की अगर टिकट है तो बॉयज से तो पूरे ले रहे हैं, और 2/3 का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 1 रुपए की ही गर्ल्स को सेल कर रहे हैं। बॉयज को 3 की कर रहे हैं, गर्ल्स को कितने की कर रहा है? 1 रुपए की सेल कर रहे हैं।
राइट। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 140। बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस दे दिया यहाँ पे, कितने का दे दिया आपको, 140 का। गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 16y, बॉयज कितने हैं 9y, डिफरेंस कितना हो गया 16y माइनस 9y कितना 7y। 7y की वैल्यू कितनी बता रहा है 140, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। मतलब y की वैल्यू अगर 20 होगी तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 180, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 320 हो गई। ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द पैसेंजर इज 17.2। ऑल पैसेंजर से जो एवरेज कंडक्ट हुआ वो कितना हो गया 17.2 रुपये हो गया। यहाँ पे एवरेज पहले वाले में कितना था, पहले वाले में एवरेज कितना 22.75। अगर अपन टिकट की प्राइस निकालना चाहें तो क्या यहाँ से टिकट की प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे एवरेज कितना है 17.2, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये निकालते हैं फिर, कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई। ट्रेन पी में एक बॉयज के कितने रुपए लग रहे थे 5, तो गर्ल्स के कितने लग रहे थे, एक बॉयज के 5 रुपए तो गर्ल्स के कितने लग रहे थे 4 रुपए। मतलब ऐसे मान सकते हो इसको कि ये 5x लग रहे थे तो इसके 4x लग रहे होंगे, मान सकते हो। 220 बॉयज हैं और 180 गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं 220, एक बॉयज के कितने रुपए लग रहे हैं 5x, एक गर्ल्स के कितने रुपए लग रहे हैं 4x, तो 180 इंटू 4x। ये बॉयज प्लस गर्ल्स का टोटल रिवेन्यू आ गया, वो कितना बता रहा है 9100 बताया था। तो ये कितना हो गया 22, 220 इंटू 5 कितना 1100 एक्स प्लस 720 एक्स बराबर 9100। तो टोटल कितना हो गया ये 1820। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9100 डिवाइड बाई 1820 यानी 5 रुपये आ गए। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। मतलब बॉयज की टिकट कितने की होगी, बॉयज की टिकट कितने की हो गई 25 रुपए की, और गर्ल्स की टिकट कितने की होगी 20 रुपए की। अब यहाँ पे ऐसे मत कर लेना कि 25 और 20 का एवरेज 22.75 दे रखा था तो 25 प्लस 20 45 बाई डिवाइड टू 22.5 ही होता है, 22.75 तो नहीं होता। यहाँ बॉयज ज्यादा है ना, गर्ल्स कम है। इसको एलिगेशन से भी तो कर सकते हो आप, जैसे एलिगेशन से करते हो। कितना आया 25, ये कितना 20, एवरेज कितना दे रखा आपको 22.75, डिफरेंस कितना हो गया 2.25, और ये 2 पॉइंट, एक मिनट, वो 2.75 होगा, ये 2.25 हो जाएगा। कितना हो गया 25 से कट कर दो, पॉइंट पॉइंट हटा दो। ये तो कितना है 11, और ये कितना है 9। 11:9 में बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे। 11 की वैल्यू आपको पता है कितनी 220, 9 की वैल्यू कितनी 180। क्या 11:9 में आ रहा है, आ रहा है ना। ऐसे ही अपन चाहे तो बी की बात कर सकते हैं, ट्रेन क्यू की बात करते हैं। ट्रेन क्यू में क्या दे रखा है आपको, बॉयज कितने हैं 180, बॉयज कितने हैं 180, गर्ल्स कितनी है 320। एक बॉयज से कितने रुपए ले रहा है 3 रुपए, तो गर्ल्स से कितने रुपए ले रहा है 1 रुपए। मतलब अगर बॉयज से 1 से 3 रुपए ले रहा है, मान लो 3 यूनिट ले रहा है, एक गर्ल से कितना 1 यूनिट ले रहा है, टोटल रिवेन्यू कितना हो रहा है हमें तो नहीं पता, नहीं दिया ना, टोटल रिवेन्यू नहीं दिया। एवरेज दिया कितना 17.2, एवरेज कितना दिया 17.2, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500। 320 प्लस 180 500 हो गए। एक की एवरेज कितनी 17.2, तो टोटल कितना हो जाएगा 17.2 इंटू 500 हो जाएगा। कितना हो गया ये, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही पड़े रहने दो, तो ये कितना आ गया 540 यूनिट, यहाँ से 320 यूनिट, तो कितना हो गया 540 प्लस 320 860, 540 प्लस 320 860 यूनिट हो जाएगा, बराबर 172 इंटू 50 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 172 इंटू 50 डिवाइड बाई 860। 172 इंटू 5 बार 860 कट गया, 5 से ये कट गया तो 10 हो गया। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब बॉयज के 30 रुपए लगेंगे तो गर्ल्स के कितने रुपए लगेंगे, सिर्फ 10 रुपए ही लगेंगे एक टिकट के। राइट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रेन पी एंड क्यू टुगेदर टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर हाउ मेनी लेस देन द गर्ल्स। पी और क्यू में जितने टोटल बॉयज है ना वो कितने लेस देन है गर्ल्स से, टोटल बॉयज कितने 220, इसके 220 है देखो, ये नहीं दिख रहा है तो बता देता हूँ 220, और ये 180, 220 और 180 बॉयज कितने हो गए टोटल 400।
टोटल बॉयज कितने हो गए 400, टोटल गर्ल्स कितनी है 500, डिफरेंस कितना हो गया 2 का। इन ट्रेन पी टोटल मनी कलेक्टेड बाय द कंडक्टर कितने 9100। बॉयज की बात करेंगे बॉयज फ्रॉम बॉयज से हाउ मच मोर देन द टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम गर्ल्स, तो बॉयज से टोटल कितनी कलेक्ट कर रहा है 220 बॉयज है, टोटल बॉयज कितने, एक बॉयज की प्राइस कितनी है 25 रुपए टिकट की, तो 25 इंटू 200 सॉरी गाइस 220 इंटू 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और गर्ल्स का कितना हो जाएगा 180 इंटू 20 हो जाएगा, तो बॉयज का कितना हो गया 220 इंटू 25 और गर्ल्स का कितना हो गया 180 इंटू 20, ये तो 3600 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 25 दूनी 50 5 5500, 3600 और 5500 में डिफरेंस कितना हो गया 1400 और 500 1900, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन थर्ड, what is the difference between the total money collected in the train P and the collected in the train Q? ट्रेन P और ट्रेन Q में टोटल मनी कलेक्टेड हुई उसका डिफरेंस पूछ रहा है। ट्रेन P में कितनी कलेक्टेड हुई थी 9100, ट्रेन Q में टोटल कितनी कलेक्टेड हुई थी 17.2 इंटू 500 तो हुई थी, एवरेज 17.2 था। ऐसे भी निकाल सकते हो 180 इंटू 30 और 320 इंटू 10, ये भी कर सकते हो, एवरेज आपको पता है 17.2 है, टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं 500 है, तो 17.2 इंटू 500 भी वही होगा, और 180 इंटू 30 और 320 प्लस 10 वो भी वही होगा, 180 इंटू 30 कितना हो गया 5400, 320 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3200, तो टोटल कितना हो गया ये 8600, 9100 और 8600, तो डिफरेंस कितना हो गया 500 का हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। Sorry. The ticket price of each girl in train Q is how much less than the girl in train P? ट्रेन Q में एक गर्ल्स की टिकट प्राइस कितनी थी 10 रुपए, ट्रेन P में कितनी थी एक गर्ल्स की प्राइस 20 रुपए, तो 20 रुपए से ये 10 रुपए कितने कम है, कितने कम है 10 रुपए का, यही पूछ रहा है ना, परसेंटेज थोड़ी पूछ रहा है, नहीं परसेंटेज पूछता तो कितना हो जाता 50% कम हो जाता। द टिकट प्राइस ऑफ ईच बॉय इन ट्रेन Q, ईच बॉय की टिकट प्राइस कितनी है ट्रेन Q में 30 रुपए, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट इन ट्रेन P, ये ट्रेन P की कितनी है, ट्रेन P में एक बॉय की प्राइस कितनी रुपए है 25 रुपए, तो ये 30 रुपए है ना, ये 25 रुपए का कितना परसेंटेज है देख लो, कितना हो जाएगा 120%, यानी बी आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बी आंसर हो जाएगा। ये अपना यहाँ पे आज का पहला ग्राफ कंप्लीट होता है, नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। Read the data carefully and answer the following question. There are 5 mixture of acid, इस ग्राफ में कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, तो दे रखा है, ये देखो अपने पास एक तो इस लाइन के बारे में बता रखा है और एक इस लाइन के बारे में बता रखा है, इन दोनों लाइन का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, तो ये गड़बड़ है इस ग्राफ में, ये क्या कुछ दे रखा है क्या वहाँ पे, और देख लेते हैं। There are 5 mixture acid and water labeled as A, B, C, D, E. Some quantity of the mixture is taken out during an experiment and gets replaced with the same quantity of water. And this process is done twice. The line graph given below shows the total quantity of mixture. ठीक है, वो भी 200। The taken out quantity is a mixture in liter. ठीक है, ये 40 50 60 वाली लाइन होगी। Quantity of acid and water in the mixture after this process, एसिड एंड वाटर, अब इसमें से 17 है या 8, ये कौन सी वाली लाइन है, एक मिनट रुको मैं देखता हूँ कुछ पता चल रहा है। मिक्सचर ए की बात करें तो अपन एसिड वाटर आफ्टर,
17, ये 32 और 93, 32 दूनी 64, 93 दूनी 86, तो एसिड वाली लाइन कौन सी होगी? ये होगी, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये एसिड के लिए है और ये किसके लिए है? वाटर के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पे चार लाइन दी हुई है आपको, एक ग्राफ है जिसमें चार ये दिए हुए हैं, चार, एक लाइन ग्राफ है उसमें चार लाइन दी हुई है। ये वाली जो नीली वाली लाइन है ये क्या है? टोटल मिक्सचर है स्टार्टिंग में, इनिशियल में, टोटल क्वांटिटी। जो नीचे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या दिखा रही है? टेकन आउट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, कितना बाहर निकाला है, आउट, टेकन आउट बता रही है। ओके, ये वाली लाइन क्या बता रही है? जो रिमेनिंग मिक्सचर है यही बता रहा है ना। Taken out quantity of the mixture, quantity of acid and water in the mixture after this process. The data given is used to calculate the ratio of acid to water in each mixture. The quantity of each mixture may vary in each question's ratio remain the same. Okay. Quantity of acid and water in mixture after this process, ये निकाल दिया, उसके बाद का प्रोसेस बोल रहे हैं। Experiment and get replaced with the same quantity of water. Mixture is taken out during an experiment and gets replaced with the same quantity of water, and this process is done twice. जितना इन्होंने टोटल क्वांटिटी निकाला, जैसे एक मिनट बात करते हैं अपन यहाँ पे, कौन कौन है ये? ए बी सी डी ई है ना, ए बी सी डी ई। इनिशियल में कितना था इसमें? 200 था, 200 था। इसमें से इसने कितना निकाल लिया? 40 लीटर निकाल लिया, तो अब रिमेनिंग कितना रह गया? 160। इनिशियल क्वांटिटी किसकी थी? There are five mixture of acid and water labeled. Some quantity of the mixture is taken out during an experiment and gets replaced with the same quantity of water. अब हमें ये नहीं पता कि इनिशियल में टोटल ये एसिड ही था, नहीं, एसिड प्लस वाटर था, जिसमें से 40 लीटर निकालिया तो एसिड प्लस वाटर ही रह गया। अब इसमें इन्होंने क्या ऐड किया? 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया। 160 में तो एसिड प्लस वाटर है ही, साथ में अकेला 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, एसिड प्लस वाटर। अब दोबारा इन्होंने क्या किया? वापस 40 लीटर निकाला, उसमें वापस 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया, टोटल का 40 लीटर निकाला, वापस 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो जो है ना रेशियो हो जाएगा 17A और 8A। 17A वाटर रहेगा और 8A एसिड हो जाएगा। 17A वाटर, वाटर कितना रह जाएगा? 17A, एसिड कितना रहेगा? 8A। तो एक बार देखो ना, ए से ए कट गया, मतलब 17:8 में रिमेनिंग रहेगा वो। जो फाइनल क्वांटिटी होगी वो किस में होगी? 17:8 में। एक बात बताओ मेरे को, 200 लीटर था, 40 लीटर निकाला, कितना रहा? 160। 160 में 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया, मिक्सचर निकाला था, वाटर ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया? 200। 200 में से वापस 40 लीटर मिक्सचर निकाला, कितना? 160। वापस कितना ऐड कर दिया? 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 200। तो फाइनल क्वांटिटी में जो 17:8 है वो क्या है? वो टोटल ही तो है, टोटल है, तो वो कितना हो जाएगा? टोटल ये कितना हो गया? रेशियो में कितना हो गया? 25। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 200। क्या टोटल क्वांटिटी चेंज हो पाएगी इस क्वेश्चन की? नहीं हो पाएगी। 25 की वैल्यू क्या होगी? 200, तो 1 की वैल्यू 8, तो 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 7 56, 8 5 13, 136, और ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ऐसे रहेगा इसमें। तो अब अपन यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, सीधी सी बात है, टेबल की बात कर रहा हूँ। ए बी सी डी और ई, इनिशियल टोटल टेकन आउट, और जो फाइनल है उसके अंदर एसिड और वाटर की बात कर लेते हैं। ए में टोटल कितना था? 200। 200 आउट कितना किया? 40 आउट किया। ये दो बार प्रोसेस हुआ है, ठीक है ना। फिर जो फाइनल रह गया उसके अंदर एसिड कितना रह गया? 136, और वाटर कितना हो गया? 64।
बी की बात करें, बी में टोटल कितना था 250, टेकन आउट कितना किया बी में 50 किया। क्या टोटल टेकन आउट करके वापस वाटर मिला दिया दोनों प्रोसेस के अंदर, क्या टोटल क्वांटिटी चेंज होगी? नहीं होगी, टोटल क्वांटिटी अभी भी 250 ही रहनी है। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो रही है? वाटर 93 और एसिड कितना हो गया 32 बी हो गया। एसिड कितना हो गया 32 बी और वाटर कितना हो गया 93 बी। एक मिनट, उसमें कुछ 17 ए 8 ही रहेगा ना, तो ये 136 और 64 हो जाएगा, अपोजिट होगा ये। 64 एसिड और 136 वाटर, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 32:93 का आ गया। क्या टोटल में कुछ चेंज होगा? आप कहोगे नहीं होगा, तो टोटल रेशियो में कितना हो गया 125। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 120, 250, तो एक की वैल्यू 2, तो 32 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? एसिड की वैल्यू 64, वाटर की वैल्यू कितनी होगी 186। सी की बात करते हैं। सी में कितना दे रखा है टोटल क्वांटिटी इनिशियल में 300, जिसमें से बाहर कितना निकाल दिया इसने 60, तो रिमेनिंग कितना 240, 240 में वाटर ऐड किया तो वापस 300, 300 में से वापस 60 निकाला, 240, 240 में वापस 60 ऐड किया, 300 हो जाएगा टोटल। और वाटर और एसिड का रेशियो क्या हो जाएगा? एसिड और वाटर का 32 सी से 43 सी, 32 सी से 43 सी, मतलब रेशियो में कितना हो गया 32:43। ऐड करोगे तो कितना हो गया 75, 75 की वैल्यू 300, मतलब एक की वैल्यू 4, तो 32 की वैल्यू कितनी होगी 128, और 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 172। 128 एंड 172, ऐसे ही अपने पास डी और ई की आ जाएगी। अब डी और ई की देख लेते हैं कितनी, 150 और 225। टेकन आउट कितना है दोनों से 50 और 75। डी में कितना हो जाएगा 8 डी रेशियो 19 डी, 8 डी रेशियो 19 डी हो गया, तो कितना हो गया 8:19 हो गया। 19 और 8 27, 27 की वैल्यू 150। 1 मिनट, यही हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ किया है। 19 और 8 27, टोटल 150। ये कटेगा नहीं है ना, पूरा नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 150/27 हो गया, तो 150 × 8 कितना हो गया 1200/27, और ये कितना हो जाएगा 19 × 150, 289, 285, तो 2850 डिवाइड बाई 27। ई की बात करते हो तो ई में टोटल कितने हैं 225, रेशियो में कितना हो जाएगा 16 ई और 65 ई, 16 ई और 65 ई, मतलब 16:65 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा ये 6 5 11, 7 और 1 8, 81। 81 की वैल्यू 225, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 225/81, तो 16 की वैल्यू इतनी, और 65 में 65 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 9 से तो कट रहा है ना, 25 और ये 9, तो 25 × 16 कितना हो जाएगा 16 × 5 = 65, 5 6 32 और 6 38, 385/9। 1 मिनट, 16 × 5 = 80 और 8, ओके ओके 400/9 होगा ना, सॉरी गाइस। और इसमें कितना हो जाएगा 65 से मल्टीप्लाई करना है किसको 25 को, तो कितना हो गया 25 × 5 = 125, 8 12, 25 150, 1200, 162, 5 डिवाइड बाई 9, सॉरी 9। 3 से ऊपर वाले में भी कट रहा है ना, ये कितना हो गया 400/9, और इसमें भी 3 से कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 29 27, 950/9। ठीक है, अपने पास ये आ गया। अब आइए अपन क्वेश्चन देखते हैं।
जो भी होगा आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। If before the experiment mixture B and E are mixed in the ratio 4:8 to the mixture M, to form mixture M, find the percentage of acid out of the total quantity of mixture M. बी और ई का 4:1 में डिवाइड करते हैं, एक एम में मिलाते हैं बी और ई को। उसके अंदर कुछ एसिड होता है, क्योंकि बी में भी एसिड और वाटर है और ई में भी एसिड और वाटर है, तो वहां से एम में कितना एसिड परसेंटेज हो जाएगा वो पूछा है। बी का टोटल कितना है आपके पास 250 और ई का कितना है 225, बस कितना है ये पेन चल जा 250 और 225 ये, बट क्या आपको टोटल लेना है, नहीं लेना, 4:1 में होना चाहिए आपके पास। मतलब है अगर आप इसका एक लो तो इसका क्या लोगे एक की, उसका भी 4, इधर 36, मतलब प्रॉपर कटे। आप कहोगे कुछ भी ले लो 10-40 ले लो ना, 10-40 फिर ये इधर कटेगा नहीं, 25-100 ले लें, 25 और 100 ले लेते हैं, इजी रहेगा। बी का 100 लीटर ले लिया और ई का कितना ले लिया 25 लीटर। जो इनिशियल में मिक्सचर में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो यही रहना है, मतलब सेम ही रहना है, चाहे 100 लो चाहे 250 लो चाहे 300 लो, राइट। टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी ऐसे करके, एम की टोटल क्वांटिटी तो 125 हो गई, हुई या नहीं हुई, हो गई। अब इसके अंदर एसिड कितना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, स्टार्टिंग में एसिड देखना है। अब अपने पास ये टेबल का यूज आएगा, बी में एसिड लास्ट में कितना रहा था, एसिड और वाटर का रेशियो एंड में 2 बार प्रोसेस हुआ था ना, 2 बार प्रोसेस हुआ था, क्या था 250 लीटर था बी में, जिसमें से 50 लीटर निकला था, 200 हो गया था, जिसमें 50 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया था, वापस 50 लीटर निकला था तो 200 रह गया, 200 में फिर से आपने 50 लीटर वाटर ऐड कर दिया था, 2 बार प्रोसेस हुआ था। 250 का कितना निकला था, एक बात बताओ, 250 का कितना निकला था, एंड में क्वांटिटी कितनी है बी में 64 और 186, 64 एंड 186 है, जिसमें कितना 50-50 मिला रहा है ना वाटर, बिल्कुल 50-50 मिला रहा है, कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकना आप। एक सेकंड, तो एक फॉर्मूला होता है आपको पता हो तो, देखो अगर अपन बी की बात करें 250 था, जिसमें से 50 निकल जाएगा, टोटल 250 था, जिसमें से 50 निकल जाए तो रिमेनिंग कितना रहेगा 200 रहेगा, टोटल कितना वापस 250, फिर दोबारा प्रोसेस होगा तो 200 बटे 225, 250, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एसिड आ जाएगा। अगर इसको मैं कंप्लीट एसिड ले रहा हूँ तो इफ एसिड कंप्लीट ले रहा हूँ तो एसिड आ जाएगा, मतलब 250 था टोटल, जिसमें से 50 लीटर निकल गया, मतलब 200 बटे 250 यानी 4/50 5 हो गया, कितना हो गया 200 ही हो जाएगा, 200 ही एसिड हो जाएगा। अगर एसिड 50 एसिड 250 लिया है जिसमें से 50 निकल गया तो 200 ही हो जाएगा, फॉर्मूले से भी 200 ही आया। अब 50 क्या हो गया, अगर एसिड अपने 250 कंप्लीट लिया तब की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं है, तो इस क्वेश्चन में अब ये मत करना कि नहीं है, अब ये 200 तो ये 50 हो गया, टोटल अब भी कितना है 250, 250 का 4/5 करोगे दोबारा प्रोसेस तो 200 ही आ जाएगा, बट टोटल का आएगा, अपने पास एसिड कितना है 200 है, 200 का 4/5 करोगे तो जितना एसिड बचेगा उतना आ जाएगा, कितना रह गया 5 से कट करोगे तो 40 होगा ना, 520 तो 160 रह जाएगा, 160 एसिड रह जाएगा। बाकी जो, अब आप कहोगे कि 200 में से 50 निकाला तो 160 कैसे, 40 एसिड निकला है, 10 वाटर भी तो निकलेगा, तो वाटर कितना हो गया 40 हो गया, जिसमें वाटर वापस ऐड करोगे तो वाटर कितना हो जाएगा टोटल 90 हो जाएगा। बट अब अपने पास ये सिचुएशन नहीं है, अब अपन क्या करते हैं
ए बी सी डी ई सारे भी निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में भी अपने काम आएगा। यहाँ पे ए डी की आ गई बात, तो सारों की जरूरत पड़ेगी, तो स्टार्टिंग का रेशियो निकाल लेते हैं अपन सबका। ए की बात करें तो ए में टोटल कितना है, 200 है। निकाल कितना रहा है 200 का, 40 निकाल रहा है। 40 कितना हो जाएगा 200 का, आप कहोगे 1/5 हो गया, मतलब रिमेनिंग कितना रह गया, 4/5। 4/5 दो बार प्रोसेस हुआ है तो दो बार हो गया, तो कितना रह गया ये 25, तो 8, 25 200, तो 8 चौक 32, 32 इंटू 2 कितना हो गया, 32 इंटू 4 128 हो जाएगा, 128। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास एसिड कितना आ रहा है लास्ट में, सिर्फ 64 ही रहा है। सिर्फ 64 मतलब 128 की वैल्यू क्या 64 होनी चाहिए, मतलब एक की वैल्यू आधी होनी चाहिए। जितना अपन 200 ले रहे हैं उसका आधा ही एसिड रहा होगा। अगर आधा एसिड रहा होगा तो 200 में से 100 क्या रहा होगा, 100 एसिड तो 100 ही वाटर रहा होगा। मतलब रेशियो क्या हो गया यहाँ पे, 1:1 का हो गया इनिशियल में एसिड और वाटर का। अब डाइसो की बात करें तो अपन ने अभी निकाला था, डाइसो के अकॉर्डिंग भी यही 4/5, मतलब 50 निकाल रहा है डाइसो में से। डाइसो में से 50 निकाल रहा है, तो 50/250, ये भी कितना हो गया 1/5, मतलब 4/5, 4/5 ही करेगा। ये मैंने कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 160। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास एसिड कितना रहा है, सिर्फ 64 ही रहा है। 160 तब आता है जब डाइसो लेते हैं, तो 160 की वैल्यू 64, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 64/160, तो डाइसो की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 150। 250 कर दोगे तो सब 16 से कट गया, तो कितना आ गया 100 लीटर के आ गया एसिड आ गया। 250 टोटल था, तो वाटर कितना हो जाएगा 150। तो 100 और 150 का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100 और 150 का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। ऐसे ही सी का आ जाएगा, ऐसे ही डी का आ जाएगा, और ऐसे ही ई का आ जाएगा। अब अपन सी की बात करते हैं। सी में 300 में से 60 निकाल रहे हैं। सी में कितना, अगर 300 टोटल लेते हैं अपन स्टार्टिंग में, तो 60 निकाल रहा है 300 में से, तो कितना हो जाएगा 1/5, मतलब रिमेनिंग कितना रह गया 4/5। फिर 4/5, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 25 से कट करोगे तो कितना 12, 12 चौके 48, 12 इंटू 16, तो 192 हो गया। 192 की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी हो रही है 128 हो रही है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192, 128 डिवाइड बाई 192, मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे 300 से, 3 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 64, तो फिर आगे 2 से कट हो जाएगा, मतलब कितना 200 लीटर एसिड हो गया 300 में से, तो 100 लीटर क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया 2:1। डी की बात करें तो कि डी में कितना है इनिशियल में 150, जिसमें से निकाल कितना रहा है 50, 150 में से 50 निकाल रहा है, मतलब फ्रैक्शन में कितना निकाल रहा है 1/3। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 2/3, 2/3 कितना हो गया 3 से कट करोगे तो ये 50, तो 50 हो गया, यानी 200/3 रिमेनिंग रह जाएगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रिमेनिंग रह रहा है डी में 400/9 रिमेनिंग रह रहा है। किससे 200/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 400/3 आ जाए, 400/9 आप कहोगे 2/3 से मल्टीप्लाई, मतलब 150 था उसका 2/3 ही था ओरिजिनल में, तो कितना हो गया 100 एसिड हो गया 150 में से, तो 50 क्या हो गया वाटर हो गया। तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा यहाँ भी। ई की बात करें, ई में कितना था 225, कितना निकाल दिया 75, किसका 225 का, तो कितना 1/3 निकाल दिया, मतलब कितना रिमेनिंग रहेगा 2/3, 2/3 रिमेनिंग रहेगा। 9 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 100, 100 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 400/9, मतलब 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 400/9 आ जाए, आप कहोगे 4/9 से, तो है कितना 225 को किससे मल्टीप्लाई करूं 4/9 से ही, ताकि ओरिजिनल आ जाए, तो कितना आ जाएगा, तो ओरिजिनल ये आ गया, वो एसिड आ गया, तो वाटर कितना हो जाएगा इसमें 125। तो एसिड और वाटर का 100 और 125 रेशियो क्या हो जाएगा 4:5। अब इस 225 में से 50 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, 80 ले लो, रेशियो क्या रहना है 4:5 ही रहना है।
अब अपन ने कितना लिया था, बी का टोटल 100 लिया था, बी का रेशियो क्या है 2:3 में, तो टोटल कितना लिया था अपने, बी का 100 लिया था, जिसमें से एसिड कितना है 2, वाटर कितना है 3, तो अगर एसिड देखूं तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 2/5 हो जाएगा, 5 टोटल, कितना हो गया ये 40 हो गया। अगर ई में देखूं तो ई में रेशियो क्या है 4:5 का, टोटल कितना रेशियो में 9, 9 की वैल्यू 25, तो 4 क्या है एसिड, एसिड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/9 इंटू 4 यानी 100/9। तो अब एसिड टोटल कितना हो गया, इसको 40 को भी तो ऐसे लिख सकते हो 360/9, मतलब 460/9 हो गया टोटल। किसका 125 का कितना परसेंटेज है ये पूछ रहा है, तो 25 से कट करोगे 4, यहाँ पे 5 आ गया, 5 से ये कट किया तो ये कितना हो गया 9×5 = 45, 92, तो कितना हो जाएगा 4×2 = 8, 936, 368 डिवाइड बाई 9, तो 4, 0, 40, 9×8 = 72, 40.8 के हम समथिंग, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इफ बिफोर द एक्सपेरिमेंट मिक्सचर ए एंड डी आर मिक्सड इन द रेशियो 7:3 टू फ्रॉम मिक्सचर क्यू, ए और डी को मिलाया किसमें 7:3, कुछ भी ले लो ना, ए का टोटल 700 ले लो, डी का टोटल 300 ले लो, रेशियो तो जो ओरिजिनल में था वही रहना है, बिफोर की बात कर रहे हैं, किसका सी ए और डी का, ए का क्या है 1:1 और डी का क्या है 2:1, इसमें तो क्या है एसिड और वाटर 1:1 में, इसमें कितना है 2:1 में। आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द परसेंट ऑफ एसिड आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्यू, मिक्सचर क्यू का टोटल कितना हो जाएगा 1000। अब ए में एसिड कितना हो जाएगा 350, इक्वल इक्वल है, तो बी में डी में कितना हो जाएगा 200, 2:1 में, टोटल कितना हो गया 550, ये कितना परसेंटेज है किसका 1000 का, 1000 का कितना परसेंटेज है देख लो 55% हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if after the experiment mixture A and B are mixed together in the ratio 3:5 to form mixture Y, after this 50 liter from 250 liter of mixture X is taken out and replaced with same quantity of pure acid and this process A और B की बात कर रहे हैं, देख लो कितना है A और B 64, 136, 64, 186, 64, 136, 64, 186, क्या है एसिड और वाटर है 64, 136 और 64, 186, तो ये रेशियो क्या दे, रेशियो तो अपने को दे ही रखा था, ए का तो कितना दे रखा था अपने को 8:17 दे रखा था, बी की बात करूं तो बी में कितना दे रखा था 32:93 दे रखा था। अब इसने क्या कहा ए एंड बी आर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो 3:5 में, 3 और 5 में, तो ये टोटल कितना हो रहा है 300 और 500 ही ले लो ना, 3 और 5 की जगह 300, 500, 300 में क्या है 8:17 में एसिड और वाटर, टोटल कितना हो रहा है 25, 25 की वैल्यू अगर 300 तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो 12×96 और 12×17 कितना हो जाएगा 12×7 = 84, 8, 12 और 8 20, 204 हो गया। ऐसे ही अगर इसमें बात करो 500 में मिल्क और वाटर, रेशियो में टोटल कितना हो रहा है 125, 125 की वैल्यू 500 मतलब एक की वैल्यू 4, तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128, और 93 की वैल्यू कितनी हो गई 4×3 = 12, 372। टू फॉर्म मिक्सचर वाई, ये मिक्सचर वाई बनाया है जिसमें इतना इतना है, आफ्टर दिस 50 लीटर फ्रॉम 250 लीटर ऑफ मिक्सचर एक्स is taken out and replaced with same quantity of pure acid and this process is repeated one more time, then find the quantity of acid in the mixture X as percentage of total quantity. After this 50 लीटर from 250 लीटर of mixture X, X क्या है यहाँ पे is taken out and replaced with same quantity of pure acid and this process is repeated. ये शायद मिक्सचर वाई की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे X शायद गलती से आ गया होगा या फिर ऊपर X गलती से आ गया होगा। एक मिनट में एक्सप्लेनेशन में देख लेता हूँ।
हाँ, ये यहाँ पे x ही है, ये y नहीं है, x की ही बात कर रहे हैं। x में इतना आ गया, x में टोटल एसिड कितना हो गया वो देखना। x की टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 800 हो गई। x का टोटल तो 800 हो गया, x में एसिड कितना हो गया, 8 और 4, 8 और 6 14, 13 और 9 22। टोटल वाटर कितना हो गया, 204 और 372, 576। ये वाटर हो गया और ये एसिड हो गया। अब इसने क्या कहा, आफ्टर दिस 50 लीटर फ्रॉम 250 लीटर ऑफ मिक्सचर एक्स इज टेकन आउट। मतलब इसने 250 ml 250 लीटर का ही मिक्सचर एक्स बनाया। हमने कितने का बनाया, 800 का बनाया। कोई बात नहीं, 250 का बनाता है तो 50 निकालता है, मतलब उसका 1/5 निकालते हैं। 250 का 1/5 निकालते हैं, तो अपने भी 800 का 1/5 ही निकलेगा, मतलब 160 निकल जाएगा। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसने क्या कहा, इतना निकालता है और किसके साथ मिला लेता है, एसिड के साथ मिला देता है। पहले किसके साथ मिला रहा था अपने पास, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ किसके साथ मिला रहा था, वाटर के साथ मिला रहा था। अब किसके साथ मिला रहा है, एसिड के साथ मिला रहा है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द मिक्सचर एक्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी। स्टार्टिंग में वाटर क्या टोटल चेंज होगा, जितना निकाल रहा है उतना ही ऐड कर रहा है। 800 में से कुछ निकाला, 160 निकाला, 160 ऐड कर दिया, क्या टोटल चेंज होगा, आप कहोगे नहीं होगा। तो वाटर निकल रहा है ना, वाटर कितना निकल रहा है, 4/5। वाटर वापस ऐड थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा। कितना, 4/5, 576। 576 का 4/5 पहली बार निकल गया, दूसरी बार 4/5 निकल गया। ये कितना हो गया, 25 से कट करोगे तो कितना, 25 दूनी 50, 73, 25 75, 10 तो जाएगा नहीं, यानी 23.04 को 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया, 64.16 तिया 48, 2 16 दूनी 32 और 2 348.64 वाटर रह जाएगा उसके अंदर 800 में से। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो एसिड कितना हो जाएगा, एसिड कितना हो जाएगा, 800 माइनस 348.64 कितना, 0.36। 10 में से 9 गए 1, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 4 गए 451.36। ये परसेंटेज देखोगे तो 800 से डिवाइड कर दो, 20 से 20 8 से कट करोगे तो 8 पंजे 40, 51, 8 छीक 48, 33, 8 चौक 32, 56.42% हो जाएगा। यानी 56.42%, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। या फिर कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है अपन ने। 25 दूनी 50, 5 छिहत्तर ही हो रहा है ना, छिहत्तर और 24, ठीक है, ये ठीक है। 23.04 आ रहेगा। 25 दूनी 50, 676, 25 75, रिमेनिंग रह गया एक, तो पॉइंट लगाया तो 10, तो फिर 0 100, 23.04 मल्टीप्लाई 16 चौको 64, 16 यानी 48 और 4, 16 दूनी 32 और 4 36 होता है ना। कितना वाटर रह जाएगा, 368.64। वाटर कितना हो जाएगा, 20 और कम कर दो पहले वाले से, 431 हो जाएगा। अब 8 से कट करोगे तो कितनी, 8 पंजे 40, 8 तेरी 24, 7 70 9 अंटे 72, ये 53.92%, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर बी बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड मिक्सचर ए आफ्टर एक्सपेरिमेंट इज मिक्सड इन द रेशियो ऑफ x:1 to form mixture F such that the ratio of acid to water in mixture F become 9:16. Then find the value of x, x की वैल्यू बताओ। जो F इन्होंने एक मिक्सचर बनाया, उसके अंदर एसिड और वाटर दे दिया आपको, 9:16 दे दिया। टोटल कितना हो गया ये, 25 हो गया। मिक्सचर बी को तो पहले का लिया है, मिक्सचर ए को एक्सपेरिमेंट के बाद का लिया है। मिक्सचर बी में क्या है, पहले पहले 2:3 में, और मिक्सचर ए में बाद में कितना है,
मिक्सचर ए में कितना है 8:17 में। इसमें तो क्या है 2:1 में, 3:2 में है, 2:3 में है, और इसमें है 8:17 में है, ए में। बी की बात कर रहा था ना, बी में क्या है 2:3 में, ठीक है। इतना इतना ले लिया इसने। क्या कुछ मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कह रहा। ये पूछ रहा है अपने से एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब ये 2:3 है, यहाँ से कितना लीटर उठाएगी। मान लो मान लो 100 उठाए इसने, मान लो 100 उठाए। मान लो 100 उठाए तो कितना हो गया, 2:3 में कितना हो जाएगा, 40 और 60 हो जाएगा। एसिड और वाटर, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होगा, के अंदर दूसरे वाले का कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो वो अपन एक्स में मान लेते हैं। कितना, जैसे 40 था, इसमें अगर आपने 18 साथ टोटल कितना 25x उठा लिया, टोटल 25x उठा लिया, तो ये कितना हो गया 8x, और ये कितना हो गया 17x, तो 40 + 8x हो जाएगा एसिड तो टोटल। ये कितना हो जाएगा 60 + 17x हो जाएगा टोटल। इसकी वैल्यू क्या रेशियो में दे रखी है, एसिड और वाटर की 9:16 में दे रखी है। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 640 + 16 × 8 कितना होता है 128x, बराबर 540 + 17 निमा का 153x, तो कितना हो गया, ये 540 इधर आएगा तो 100। ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 28 और 25x, तो x बराबर कितना हो गया 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 25x की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई। ये भी अपन ने कितना लिया था 100, तो 100:100 कितना होता है 1:1 होता है। एक की तो आपको क्या दे रखा है x:1, एक की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी एक क्वांटिटी को मान लो, दूसरी को x मान लो, चाहो तो आप इसको भी मान सकते हो, b को हम कर सकते थे। अगर b को यहाँ पे आप पहले 100 मानते तो ये कितना हो जाता, ये 32, और ये 17×4 = 68 हो जाता। इसको x मानते तो ये 2x, और ये 3x, तो टोटल कितना हो जाता है ये 5x हो जाता। एसिड कितना हो जाता टोटल 32 + 2x, वाटर टोटल कितना हो जाता 68 + 3x, बराबर 9/16 करो तो 16 16 256, 256 तो 512 + 32x, बराबर 9 × 72 7 9 6 54 और 7 54 और 7 61 612। हेलो, हाँ, मैं थोड़ी देर में करता हूँ तेरे को, क्लास ले, 5 मिनट में करता हूँ, एक क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ये आपने मैंने थोड़ा सा कॉल आ गया था उठा लिया था, x की वैल्यू 20 आ गई, तो यहाँ पे 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। पहले भी 100 लिया था, किसी से भी कर सकते हो आप, x की वैल्यू यही पे ही आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट 125 लीटर ऑफ मिक्सचर ए इज केप्ट अंडर सनलाइट ड्यू टू विच सम क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द मिक्सचर इज, उड़ गया। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट 125 लीटर ऑफ एक्सपेरिमेंट ए, 125 लीटर लिया है आफ्टर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद एसिड और वाटर का रेशियो क्या था, ए में 8:17, रेशियो में टोटल 25, 25 की वैल्यू 125, तो एक की वैल्यू 5, तो 8 की वैल्यू इन्होंने क्या ली थी 40, तो 17 की वैल्यू 85। ये तो एसिड था इनके पास, ये वाटर था, सनलाइट में रखा जिससे कुछ वाटर उड़ गया। आफ्टर एन आवर ऑफ कीपिंग द मिक्सचर अंडर सनलाइट, रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 8:15 हो गया। कुछ एन घंटे के बाद इसको वहां से उठा लिया, तो एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो गया 8:15। क्या एसिड उड़ेगा हवा में, क्या एसिड हवा में उड़ेगा, आप कहोगे नहीं उड़ेगा, तो 8 की वैल्यू क्या है 40 ही रहनी है, तो एक की वैल्यू 5, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, मतलब 10 लीटर वाटर गायब हो गया अपना। इफ इवेपोरेशन रेट इज 2 लीटर पर आवर, तो जो उसकी रेट थी ना उड़ने की वो 2 लीटर उड़ रहा है 1 आवर में,
आपके एन आवर में कितना उड़ गया होगा? 1 आवर में 2 लीटर, तो एन आवर में 2n लीटर उड़ गया होगा। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 लीटर उड़ा है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 5 आवर हो गई। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द मिक्सचर आफ्टर 4 मोर आवर। 4 और घंटे के लिए उसको रख देते, मतलब टोटल 9 आवर रखते, तो कितना हो जाता रेशियो? क्या एसिड उस टाइम भी चेंज होता? आप कहते हो नहीं होता। 1 आवर में 2 लीटर उठता है, तो 9 आवर में टोटल कितना? 18 लीटर उठ जाएगा। तो 85 में से 18 लीटर चला गया तो कितना रह जाएगा? 75, 75, 65, 67 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, 40:67, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अपनी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना भैया, खराब मौसम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।